160 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अमित शाह का जो बयान अभी आप सुन रहे थे कि हम 160 से ज्यादा सीटें ले आ रहे हैं, बाकी बची हुई सीटों में पूरा महागठबंधन होगा। जितने पिछले 24 घंटे में एग्जिट पोल टेलीविजन चैनलों पर दिखाई दे रहे हैं, वो लगभग अमित शाह की बात को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए सबको संदेह है कि वाकई तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं कि पीएमओ से, होम मिनिस्ट्री से और अमित शाह की ऑफिस से जो टीवी चैनलों को निर्देशित किया गया है कि हमने कुछ नई कुकुरमुत्ता वाली एजेंसीज खोल रखी थी, इनका सर्वे जब हम दिखाएंगे तो 160 वाले आंकड़े पर आप भी देखिएगा। लेकिन पिछले 24 घंटे में धीरे धीरे दूसरे तरह के भी सर्वे आने लगे, जो सर्वे साफ तौर पर कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, लेकिन वो टेलीविजन चैनल तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो टेलीविजन चैनल पर वो सर्वे हैं जो महागठबंधन को हरा रहे हैं। जैसे आखिरी में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो एक्सिस माई इंडिया का एक नया सर्वे आया, बड़े तामझाम के साथ, डिटेलिंग के साथ। हमने इतना ये क्षेत्र कवर किया, इतने इंटरव्यू लिए, इतनी इनोवा गाड़ी से इतने किलोमीटर बिहार में सफर किया, सब कुछ बताने के बाद, धीरे धीरे पर्दा उठाने के बाद अंततः ये भी एनडीए की ही सरकार बनवा रहा है। हालांकि इसने महागठबंधन को 100 सीट के आसपास तक पहुंचाने में एक बड़ा दिल दिखाया, लेकिन आका के निर्देश पर इसने भी यही काम किया। लेकिन इसने जो एक बात कह दी, वो अभी तक के सर्वे भी नहीं इस तरह कह रहे थे। सारे सर्वे कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है, लेकिन अब यह कह रहे हैं कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। अभी तो आधा गलत हुआ है। कल परसों, अभी काफी घंटे बचे हैं। अगर कहीं पुराना पैटर्न चला, 2020 का सर्वे चला, झारखंड का सर्वे चला, बंगाल का सर्वे चला, तो सारे सर्वे धाराशायी होंगे और बिहार में इन प्रायोजित चैनलों की जो साजिश है उसको बेनकाब करने में बिहार के लोग, जब वोटर काउंटिंग होगी तब ये देखेंगे कि ये तो सारा फर्जी चल रहा था। फिर ये हो क्यों रहा है, फिर ये कर कौन रहा है, फिर ये कैसे इतना हाईलाइटेड हो गया, इस पर विचार बनता है। इसके लिए बुनियाद में अमित शाह के बयान को बार बार आपको याद करना चाहिए। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा था। एक नहीं कई बार कहा था कि वो कितने सीटें जीत रहे हैं। 160 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब आका ने कह दिया कि 160 सीटें जीत रहे हैं, तो 160 पे महागठबंधन को पहुंचा दिया लोगों ने। उनमें अगर उन्हें 95 से 97 सीटें बीजेपी को देनी पड़ी तो भी दे दिया। सारे लोगों ने एक तरफा माहौल बना दिया। और मैं फिर से कह रहा हूं, जो बात मैं बार बार कह रहा हूं, आपको सोचिएगा कि बिहार के आईपी गुप्ता को समझने वाले, मुकेश सहनी को समझने वाले, लेफ्ट पार्टियों को करीब से देखने जानने वाले, आरजेडी के जमीनी कैडर को, तेजस्वी यादव की इमेज को, पूरे पॉलिटिक्स के नैरेटिव को, चुनाव कैसे महागठबंधन ने लिखा, इसकी समझदारी वाले बहुत थोड़े से लोग टेलीविजन पर बैठे हैं। बाकी ये सारे 90%, 95% जो विश्लेषण कर रहे हैं, वे सारे लोग तो बीजेपी, आरएसएस इनके प्रायोजित हैं। नीचे टाइटल में चाहे वरिष्ठ पत्रकार लिखवा लें या राजनीतिक विश्लेषक लिखवा लें। अब ये बार बार तर्क यही देंगे कि महिला वोटर देखो कितना ज्यादा प्रतिशत हो गया, ज्यादा झूम कर वोटिंग हुई। अब एक बार भी बिहार के चुनाव में यह बात डिस्कशन में क्यों नहीं आ रही है कि वोटिंग ज्यादा क्यों हुई? तो फिर कोई कह रहा है कि छठ पे लोग गए थे, वोट डाल करके रुक गए कि पहले वोट डालेंगे तब आएंगे। पहले क्यों नहीं होता था? त्योहार कुछ ही दिन तो आगे पीछे होते थे, कभी त्योहार पहले पड़ गया चुनाव के, कभी बाद में पड़ा। लेकिन यह जो इतना वोट शेयर बढ़ा, इसमें एग्रेसिव वोटर कौन है? फिर वो कहेंगे महिला। तो महिला के नाम पर वो कभी विश्लेषण करते हुए टेलीविजन पर यह क्यों नहीं बताते कि ये जो पैसा दिया गया वो जीविका दीदी को दिया गया और वो नीतीश कुमार की पहले से वोटर थी, और नीतीश कुमार 20 साल में लगभग कुछ दिन महागठबंधन के छोड़ दें तो महा सुशासन राज चला ही रहे थे। फिर ये अलग से पैसा देने के बाद जरूरत क्यों पड़ी? और लगभग 3 करोड़ में से 1 करोड़ को पैसा मिला, लगभग, कुछ ऊपर नीचे आंकड़े होंगे, बाकी को नहीं मिला वो। लेकिन टेलीविजन चैनल पर महिला का नैरेटिव ऐसे बनाया जाएगा कि जो महिलाएं पैसा पाई या पिछली बार तक, अब तक 4 बार नीतीश कुमार को वोट नहीं दी थी, वो भी इस बार दी। संभव है क्या?
जो पहले वोट दे रहे थे नीतीश कुमार को वो तो देंगी। और मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मजबूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी छवि ऐसे बनाई है। वो कम्युनल नहीं है, वो दंगाई नहीं है, वो अपनी छवि के साथ समाजवादी ट्रेनिंग को साथ लेकर चलते रहे। इसलिए उन महिलाओं को तो पहले ही उन्होंने अपने प्रभाव में ले रखा था। वो उन्हें पसंद करते हैं कि भाई शराबबंदी किया, साइकिल दी, पैसा दिया। इस बार अलग से कैसे वोट मिल जाएगा? टेलीविजन चैनल वाले विश्लेषक ये क्यों नहीं बताते कि भैया ये जो अलग से वोट मिल रहा है वो किस समुदाय का मिल रहा है? अच्छा, युवा जो अलग से वोट दे रहा है वो कहां जा रहा है? अच्छा, युवा जाति तोड़कर वोट नहीं देगा तेजस्वी को, लेकिन महिला जाति को खत्म करके, जाति कहीं है ही नहीं, सब बीजेपी को वोट दे रही है। ऐसे विश्लेषकों से कुछ दिन के लिए बचिएगा आप भी। अब जैसे एक्सिस माई इंडिया का सर्वे जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए, यह कह रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनेगी जो 24% वोट शेयर लेगी, 67 से 76 तक सीटें आएंगी। और पूरा महागठबंधन 98 से 118 सीटों तक, यानी 41% वोट शेयर महागठबंधन को एक्सिस माई इंडिया दे रहा है। और महागठबंधन के बाद ये एनडीए को 43% वोट शेयर दे रहा है। और उसमें कह रहा है कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी आएगी 56 से 62, और बीजेपी 50 से 56 सीटें लाएंगी। और कुल मिलाकर 121 से 141 के बीच में सीटें आएंगी एनडीए की। अब ये अमित शाह जरा इसको आज देखेंगे तो इसको डांटेंगे। फिर हो सकता है ये कहे कि अरे सर, पिछली बार 20 में भी हमने सर्वे दिया, गलत हो गया, झारखंड में भी दिया, गलत हो गया, लोकसभा चुनाव में तो इतना गलत हो गया, या उसके आसपास कई चुनावों में इतना गलत हो गया, मुझे टीवी चैनल पर बैठकर रोना पड़ा था। वीडियो याद है? अब इस बार रोना ना पड़े इसलिए बड़ा बच के मैंने 24 घंटे और ले लिए। बाकी सर्वे ठीक अभी 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजते बजते सबके सर्वे आ गए। जब तक वोट डल रहा था, वोट अभी बक्से में गया भी नहीं होगा, सबके एग्जिट पोल आ गए। तो ये रोने वाले ने सोचा होगा कि थोड़ा हमारी क्रेडिबिलिटी को और कैसे बनाया जाए, तो इसने अलग से 24 घंटे लिया। लेकिन 24 घंटे लेने के बाद 20 सीटें घटाई हैं एनडीए की, 160 से 141 पर ले आया। सरकार उन्हीं की बनवा रहा है। 2% का मार्जिन है। अब 2% के मार्जिन के खेल में कैसे ये सारे टीवी चैनल इस बात की तरफ करेंगे कि एक तरफा लहर चल रही है? इससे तो ये साबित हो रहा है कि महागठबंधन तगड़ी फाइट में है, तुम्हारे सर्वे के मुताबिक भी। यानी बाकी जो 200 सीटें दे रहे थे वो सारे प्रायोजित हैं, वो सारे बिना, उन्होंने कोई डेटाबेस नहीं दिया, उन्होंने सैंपल साइज नहीं बताई, उन्होंने मेथोडोलॉजी नहीं बताई, उन्होंने प्रोसेस नहीं बताया। लेकिन टेलीविजन चैनल ने पिछले 24 घंटे में माहौल तो बीजेपी और एनडीए के लिए बना दिया ना। इतना ही उनका काम था। अब चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो गायब हो जाएंगे, फिर आप उनका नाम नहीं सुनेंगे। पहली बार आपने नाम सुना, फिर अगला कोई चुनाव लूटना होगा जब बीजेपी को, तो फिर ऐसे नए नए कुकुरमुत्ते की तरह एजेंसीज आ जाएंगी। अब जिसने 24 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लिया, एक्सिस माई इंडिया ने, यह भी कह रहा है कि 34% लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और बाकी सारे लोग पूरा एनडीए मिला दें, नीतीश कुमार नंबर 1 पर है। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में 10-12% के आसपास का गैप, और फिर भी सरकार किसकी बन रही है? एनडीए की। आप सोच कर देखिए कि इनकी मेथोडोलॉजी, इनका प्रोसेस, इनका इलेक्शन को देखने का नजरिया और ये डेटाबेस कैसे काम कर रहा है। एक तो 40-42 हजार का इसने बनाया, मैं गारंटी देकर कह रहा हूं कि 243 सीटों में 200 सीट एनडीए को जिताने वाला। 2000 का सैंपल सर्वे भी रखा हो तो बड़ी बात होगी। ऐसे में इस बात को लेकर के एक्सिस माई इंडिया ने हर जगह देखिए कांटे का टक्कर दिखाया। चंपारण के बेल्ट में कह दिया कि एनडीए पीछे हो गया, सीमांचल के बेल्ट में कह दिया कि महागठबंधन गेन कर रहा है, मगध के बेल्ट में कह रहा है कि एनडीए बराबर की लड़ाई में आ गया, उधर शाहबाद और भोजपुर के इलाके में कह रहे कि एनडीए आगे हो गया। तुक ताल, कोई समझदारी नहीं। अच्छा, मैं आखिरी में एक सवाल पूरे इस विश्लेषण पर मैं आपसे जानना चाहता हूं। पिछली बार 12,000 वोटों के अंतर से एनडीए ने सरकार बना ली, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, और तेजस्वी यादव और महागठबंधन बाहर हो गया, सत्ता से नहीं पहुंच पाया कुर्सी तक। अब एक बात का जवाब दीजिएगा, जब दर्जन भर सीटें ऐसी थीं जिनके जीत हार का मार्जिन चंद 100 में था, कुछ में तो 100 से भी कम था, ये जब ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल बनाते हैं तो ये जो
क्लोज फाइट वाली सीटें होती हैं उनको किसके पक्ष में झुकाते हैं? सोचकर बताइएगा, बहुत बहुत गहराई से सोचने समझने की जरूरत है। क्लोज फाइट वाली 1500 का जहां पर मार्जिन होगा जीत हार का, और जब परिणाम आएंगे तो फिर पक्का होगा। अगर 1500 का मार्जिन है तो ये जो 2% दोनों अलायंस में फर्क दिखा रहा है, एक्सेस में इंडिया 43, 41, फिर ये रुझान किसकी तरफ गया? यानी जो क्लोज फाइट थी उसको भी तुमने एनडीए को जितवा दिया। इसलिए तुम ये दिखाते हो कि क्लोज तो फाइट है लेकिन सरकार किसकी बनेगी? एनडीए की बनेगी। इसीलिए ये सारे गलत साबित होते हैं। और फिर से मेरा आकलन ये कहलाता है कि 14 नवंबर को जब मतगणना होगी तो ये सारे एग्जिट पोल गलत साबित होने वाले हैं। बिहार इस मूड में मिजाज में तो वोट दिया ही नहीं। आप मुकेश सैनी को कहीं काउंट नहीं कर रहे, आप आईपी गुप्ता को कहीं नजर नहीं रख रहे, आप उस बीजेपी को इतना गेन करा दे रहे हैं कि वो बीजेपी जिसका इतना खराब माहौल था, लेकिन हां उस बीजेपी ने पैसा बांटा, उस बीजेपी ने दारू बंटवाया, उस बीजेपी ने तिकड़म करवाया, उस बीजेपी ने कई फेक तरह के लोगों को बी टीम, सी टीम, पी टीम सबको खड़ा करवा दिया, सब किया बीजेपी ने। फिर भी जेडीयू इनके यहां नंबर 1 पार्टी बन गई। अब जेडीयू अगर नंबर 1 की पार्टी बन गई तो यह दिखाना भी जरूरी था। कल्पना करिए कि अगर जेडीयू नंबर 1 की पार्टी नहीं बनी, बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बन गई, तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार क्या बीजेपी के हाथों चले जाएंगे? बीजेपी अगर उनको मुख्यमंत्री बनाएगी तब तो ठीक है, लेकिन ऐसा आसार दिख रहा है। हालांकि बाद के दिनों में नीतीश कुमार की नाराजगी के चलते अंदर खाने एनडीए में कई तरह के समीकरण बन रहे हैं, और बिहार के कुछ पत्रकार यहां तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इनडायरेक्टली लालू यादव तक अप्रोच भी कर रहे हैं कि मान लो भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह के इशारे पर अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा करने की कोई साजिश की तो नीतीश कुमार कोई और खेल कर देंगे। ऐसे में बिहार में इतना कुछ पेचीदा है, इतना क्लोज है वो मीडिया के जरिए भी, तो फिर ये सारे सरकार क्यों बनवा रहे हैं? क्या वही एक इशारा तो नहीं कि किसी भी तरह की बेईमानी से सरकार एनडीए की बनवा लो और बाद में कह देना कि एग्जिट पोल तो बता ही रहा था, साइलेंट वोटर और महिलाओं ने वोट दे दिया। ये कहीं जमीन तो नहीं तैयार की जा रही है? और इसीलिए इस पूरे पोल का, इस पूरे एग्जिट पोल का बहुत खतरनाक विश्लेषण हो रहा है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। फलौदी का कोई एग्जिट पोल बता रहा है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, 130, 140 ऐसे बता रहा है। वहां के यूट्यूबर, कई यूट्यूब चैनल मिल करके, उन्होंने बिहार के यूट्यूब चैनलों ने मिल करके जो सर्वे किया, उस सर्वे में भी 130 से 140 सीटें महागठबंधन को मिल रही हैं। अच्छा, कैसे ये पोल डायरी से लेकर के ये ABCD जो बने हैं नए नए एजेंसी, जिनका टेलीविजन चैनल वाले इस्तेमाल करके पूरा एकदम लहराते हुए एनडीए की सरकार बनवा रहे हैं, ये सही कैसे है? सैंपल साइज तो उसका भी नहीं पता जिस पर 10-12 लोग बाकायदे प्रचार कर रहे हैं पिछले 24 घंटे में। तो सैंपल साइज नहीं पता, मेथोडोलॉजी नहीं पता, और उसका डेटाबेस नहीं पता, उसका प्रोसेस नहीं पता, फिर भी वो टेलीविजन चैनल पर माहौल बना रहा है। और जहां जहां महागठबंधन की सरकार बनाने की बात आ रही है, वो टीवी चैनलों की बहस से गायब है। फिर भी एक्सेस इंडिया को मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि आरजेडी नंबर 1 पार्टी बनेगी। अगर आरजेडी अभी नंबर 1 आ गई 24 घंटे में, तो देखना 14 नवंबर तक कहीं महागठबंधन सरकार ना बना ले। और इसीलिए कहा जा रहा है, राहुल गांधी की एक बाइट बड़ी वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल नहीं, मोदी पोल है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। बार बार, इतनी बार ये एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, इतनी बार गलत साबित हुए हैं, ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं। खुद बंगाल में अमित शाह कह रहे थे कि अब की बार 200 पार, क्या क्या बोल रहे थे, बुरी तरह हारते हैं अमित शाह। झारखंड में बुरी तरह एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं, तो बंगाल में गलत साबित हुए, यहां और लोकसभा चुनाव में यूपी में हुए। मैं फिर भी एक बात को लेकर के बड़ा सशंकित हूं। बिहार में लोकतंत्र की जननी है बिहार। अगर बिहार लोकतंत्र में वोट की डकैती रोक पाया तो परिणाम इनके एकदम अलग होंगे। ये सारे एग्जिट पोल गलत साबित हो जाएंगे, लेकिन वोट की डकैती कैसे रुकेगी? जो अंदर से होती है, जो अधिकारियों को मनोबल देती है
कि सरकार तो हमारी बन रही है, अमित शाह जी से बात हो गई, देख लेना तुम। ये वाला जो कैलकुलेशन है अंदर से, वो जो गलत करते हैं उसको कैसे बिहार रोकेगा, ये बिहार के लोगों को तय करना होगा। और बिहार यहां अगर जीत गया तो बिहार बदल जाएगा, लेकिन अगर यह नहीं हुआ तो क्या होगा? एक बात और है, बीजेपी बहुत कुछ करना चाह रही है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा नुकसान चुनावी प्रक्रिया और जनता के यकीन और भरोसे का है। आपका इस सब पर क्या मानना है? नीचे टिप्पणी में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। थोड़ा धैर्य रखिएगा, आंकड़ों के खेल को समझने के लिए समय दीजिएगा, और माहौल जो बनाया जा रहा है इसके पीछे कोई साजिश है, इस पर आप क्या सोचते हैं ये भी जरा हमें बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही तमाम और विश्लेषण के साथ। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की सूचना मिले। ज्वाइन करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।